बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 2.3 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल भी। तो इसके सवाल नंबर 1 यानी विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले इसके कुछ फार्मूले हैं, पहले वो लिख लें। यानी कि अल्फ़ा से पहले सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू एस। इन तीनों का एक ही मतलब है, यानी सम ऑफ द रूट आ जाए या प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाए या एस लिखें। एस से भी मतलब है सम का ये मुख्तलिफ है। तो ये इन तीनों का एक ही मतलब है। इनका फार्मूला है -b/a। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू p इज इक्वल टू, ये इसका फार्मूला आ जाएगा c/a। यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू p प्रोडक्ट का मुखफ़फ़ है इज इक्वल टू c/a। तो इन तीनों की जगह यानी इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो उसका फार्मूला यही होगा। इसे अब क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। यानी x² -5x + 3 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1, b की -5 और c की 3। पहले इसका सम ऑफ द रूट्स मालूम करना है तो लिखेंगे सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a। तो -b की वैल्यू -5 और a की वैल्यू 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 नीचे 1 तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, नीचे +1। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 1, तो 3 आएगा, नीचे 1 लिखने की +1 ज़रूरत नहीं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। और अब क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5। l + m × x² + m + n × x + n - l इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू l + m और b की वैल्यू m + n और c की वैल्यू n - l। अब इसका भी सम ऑफ रूट्स फार्मूला लिखेंगे। पहले -b/a और -b की वैल्यू m + n × a की वैल्यू l + m। तो इसका ये आगे इन पे कोई ये इनकी कटौती नहीं होती, यानी इनको बिल्कुल नहीं आप एक दूसरे में कर सकते, तो ये आंसर होगा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a, c की वैल्यू n - l और l + m, इसका भी यही आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा
क्वेश्चन भी मुकम्मल। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 7x² माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू -5m और सी की वैल्यू 9n। इसका भी सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू -b/a माइनस इंटू -m इंटू 7। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यानी प्लस m नीचे 7 और अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a। c की वैल्यू 9n और a की वैल्यू 7, तो इसका भी यही आंसर है। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। उसकी फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन यानी x² प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k इज इक्वल टू 0 इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इसकी पहले यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम कर लेंगे। यानी पहले क्वेश्चन लिखेंगे x² प्लस 3k माइनस 7 इंटू x प्लस 5k इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 3k माइनस 7 आएगी, यानी जो x का कोफिशिएंट है। इसी तरह c की वैल्यू ये 5k आ जाए। अब फॉर सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a माइनस और b की वैल्यू 3k माइनस 7 और a की वैल्यू 1, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, माइनस इंटू 3k माइनस 7। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू 5k और a की वैल्यू 1, तो इसका 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं, 5k आ जाएगा। अब जो सवाल पूछा है यानी कि इज 3/2 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स, तो प्रोडक्ट ऑफ 3/2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल होगा। सम ऑफ द रूट तो पहले हमने निकाला हुआ है तो वो लिख लेंगे, माइनस इंटू 3k माइनस 7 इज इक्वल टू 3/2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 5k। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 2 लेफ्ट साइड वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 5k के साथ, तो -2 इंटू 3k माइनस 7 इज इक्वल टू 35 टाइम्स 15k। अब -2 को ब्रैकेट वाली रकम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये -6k और माइनस माइनस प्लस 14 इज इक्वल टू 15k। अब k वाली रकमें दोनों एक तरफ कर लें, इकट्ठा कर लेंगे, यानी -6k और 15 भी इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, -15k इज इक्वल टू -14। ये -21 इज इक्वल टू -14, तो माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 14 और 21
वहाँ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर प्लस और डिवाइड हो जाएगा। अब इन पे 7 वाला टेबल 7 2 टाइम्स और 7 3 टाइम्स, तो 2/3 के की वैल्यू आ जाए।